उषो नमन, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको ट्रेनिंग देना, एस्ट्रोलॉजी में ट्रेनिंग देना, एस्ट्रोलॉजी निफ्टी में ट्रेनिंग देना, एस्ट्रोलॉजी XAU, USD, XAG, USD और स्टॉक के लेवल में कब कहाँ तेजी होगी उसकी ट्रेनिंग देना। तो आज संडे है, कल मैं नहीं आ पाया, आज संडे भी लेट हो चुका हूँ, तो आपके लिए मैं प्रेडिक्शन लेके आ गया हूँ। ट्रेंड का नहीं, लेवल का प्रेडिक्शन है ये। और ये जो लेवल मैं बोल रहा हूँ और जो आप ट्रेडिंग जो करेंगे उसके लिए मैं या मेरी चैनल कोई जिम्मेवारी नहीं लेते। ये सेबी का कानून है, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे लेवल परफेक्ट जाते हैं। ये सारे लेवल एस्ट्रोलॉजिकल है और इसे आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ये मैं बोलूँगा स्पोर्ट के लेवल। और जो मैं रीज़न बताने जा रहा हूँ, एक तो जो रीज़न जो बड़े बड़े हैं, एक तो निफ्टी में शेयर चेंज होने वाले हैं, वो तो आप सबको पता होगा। स्क्रिप्ट जो है वो दूसरा है, ये पॉजिटिव है। दूसरा जो है वो अभी भी वही है कि डिमांड हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं है, डिमांड की कमी है। ऑटो सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, और मेरे हिसाब से पूरी इंडिया की इकोनॉमी अभी स्टॉक मार्केट पे टिकी हुई है। अगर ये स्टॉक मार्केट पे टिकी हुई है, अगर गिरा तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का नुकसान हो सकता है। ये जो SIP वाले हैं, EPFO का सारा फंड उसमें जा रहा है। यानी या तो मार्केट को टिका के रखना पड़ेगा, चाहे FII आए, चाहे कोई भी आए, DII लेने को तैयार हो जाएगी, या बड़े प्रमोटर्स अभी तो बेच रहे हैं माल। ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है। मैं कई टाइम से इसे वॉच कर रहा हूँ और ना कोई मीडिया की सोच है, ना किसी सोशल मीडिया की सोच है, ये मेरी सोच है। और दूसरा इसलिए भी कि अभी 3-4 दिन में जो बड़े प्लेनेट का चेंजेस हुआ है, उसमें एक चीज़ है कि बहुत बड़ा गोल्ड में डाउनफॉल आ सकता है, या इक्विटी स्टेबल रह सकती है, यानी NSE स्टेबल रह सकता है। US में इंटरेस्ट रेट कट का एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ अभी रेपो रेट में अचानक से बदलाव हो जाए तो भी मार्केट उछल सकता है। दूसरा, ये जो आपका, मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा ही धीरे धीरे चलेगा। बाद में मैं लेवल दूंगा, मैं पहले आपको ओरिजिनल सारे रीज़न दिखा देता हूँ। अगर गोल्ड स्टेबल रहता है तो इक्विटी में बहुत बड़ी NSE में कोई लोकल रीजन आ जाए और मार्केट गिर सकता है। मतलब सिचुएशन बुलियन वर्सेस NSE है अभी की बात कर रहा हूँ। और ये करीब 1.5-2 महीने की चाल है ऐसी कि जहाँ पे बहुत बड़ा उछाल या बहुत बड़ा गिरावट NSE में, BSE में। अदरवाइज ये अमेरिकी मार्केट के साथ तो अभी चलने वाला नहीं है। और या तो बुलियन में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, ये सारे रीज़न आप कंसीडर कर सकते हैं।
या बुलियन स्टेबल रहे इक्विटी ऊपर जाए, या इक्विटी नीचे आए तो बुलियन स्टेबल रहे, या बुलियन स्टेबल रहे इक्विटी स्टेबल रहे तो बुलियन नीचे जाए। यानी कुछ ना कुछ तो कहीं पे गड़बड़ प्लेनेट दिखा रहे हैं। अब मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ। रीज़न तो सारे ऑलमोस्ट आ गए हैं। सबसे बड़ा है 2 रीज़न हमारे लिए नेगेटिव जो बन सकते हैं आगे। पॉजिटिव तो मैंने दे दी है कि भाई सारी इकोनॉमिक हमें अभी हमारे स्टॉक मार्केट पे टिकी हुई है। और दूसरा जो डिमांड है रूरल और शहरी, उसके सामने महंगाई, जो अभी आंकड़े दिए वो प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगते हैं। प्रोडक्शन कम हो रहा है। अभी कैपेक्स चालू हुआ है, लेकिन क्या होता है उसमें आगे अभी रिजल्ट नहीं देखे जाते। दूसरा, जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आती और पर कैपिटल इनकम एवरेज नहीं देखी जाती, 3 तबके में देखी जाती है। एक हायर जो रिचेस्ट लोग है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है। और ये राजनेता कभी आपने देखा होगा कि भाई इकोनॉमिक पे कोई बात नहीं करता। लंबा वीडियो है, आप जरा सुनना। ये सारे जाति पे बात करते हैं, मीडिया जाति पे बात करते हैं। और जब तक जाति पे बात करते रहोगे तो आपकी हालत यही रहेगी, क्योंकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अमेरिका है तो वहाँ सोशल सिक्योर, वो जाति की बात करे, जाति की बात करे, कुछ भी करे, लेकिन उनकी पब्लिक बिल्कुल सेफ है। सेफ, महीने का खाना, पेट्रोल सब उनको मिल जाता है। यहाँ कुछ नहीं मिलता है। टैक्स इतना लिया जाता है, और ये टैक्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीज़ों में डाला जाता है। मैं ना नहीं बोलता, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ों प्रायोरिटी में है उस चीज़ पहले होनी चाहिए, वो नहीं है। और हमारी आदत तो है गुलामी की। भीड़ जहाँ जाती है पीछे हम चले जाते हैं। ओशो ने कहा है, जब 40 करोड़ का हमारा देश था और 4.5 करोड़ की आबादी वाले ब्रिटिश हमें गुलाम बना गए, तो हमारी अस्तित्व की क्या ये हाजिरी दिखाती है? क्या हम मृत अवस्था में? तो अभी लेवल में चालू करता हूँ। पहले मैं लूँगा बुलियन में XAU USD 2539 डॉलर के ऊपर तेजी है और 2476 डॉलर के नीचे मंदी है। यानी 2539 के ऊपर बुलिश, 2476 के नीचे मंदी। ये है 24 तारीख से 29 अगस्त तक का है, 30 अगस्त तक का, सॉरी, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी 26 से 30 अगस्त। 26 से 30 अगस्त, आज हो गई 25, यानी कल से 30 अगस्त तक, 26 से 30 अगस्त तक। मेरी गलती हो गई है लिखने में। 2539 डॉलर के ऊपर गोल्ड तेजी में है स्पोर्ट कॉमेक्स का, और 2476 के नीचे स्पोर्ट कॉमेक्स गोल्ड नीचे मंदी में है। XAG USD 30 डॉलर 49 सेंट के ऊपर तेजी में है, 29 डॉलर 16 सेंट के नीचे मंदी में है। यानी 30 डॉलर 49 के ऊपर तेजी में, 29.60 में, 60 डॉलर के नीचे मंदी में है। MCX गोल्ड
72,486 के ऊपर तेजी में है, 71,054 के नीचे मंदी में है, यानी 72,486 के ऊपर तेजी, 71,054 के नीचे मंदी है। मैंने जो रीज़न बोले वो सारे दिमाग में रखना। अब चलते हैं हम एनएससी की और। स्पोर्ट निफ्टी है 24,002 के ऊपर तेजी, दो का आंकड़ा याद रखना, 24,002 के ऊपर तेजी, 24,002 के ऊपर तेजी है, 24,630 के नीचे मंदी है, 24,643 के नीचे मंदी है। स्पोर्ट बैंक निफ्टी 51,353 के ऊपर तेजी है, 50,514 के नीचे मंदी है, यानी 51,553 के ऊपर तेजी है बैंक निफ्टी में और 50,514 के नीचे मंदी है। पीछे वाले अंक भी याद रखना। तो सभी को शुक्रिया। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की ओर से अहमदाबाद, गुजरात। ओशो नमन सभी को। जय जवान जय किसान।